हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अस्मिता कुक फैन फिक्शन सीक्रेट पॉसिब हस्बैंड का पार्ट 6 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तांग और जंगकुक दोनों ही डॉक्टर के वापस आने की वेट कर रहा था और जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा काम दिखाई दे रहा था, पर तांग जो बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये सारे रिपोर्ट तांग की ही है। फिर कुछ मिनट बाद जब डॉक्टर वापस आ जाता है तब तांग जल्दी से कहते हैं, डॉक्टर जंगकुक कैसा है? तब डॉक्टर तांग को कहते हैं, मिस्टर किम टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। तब तांग जो और भी ज़्यादा घबराने लगता है। तब डॉक्टर अपने सीट पर बैठ जाता है और जंगकुक और तांग की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक पूछता है, डॉक्टर क्या हुआ है? आप हम दोनों की तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे कुछ गलत ही हो गया है? तब डॉक्टर तुरंत कहते हैं, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तब जंगकुक कहते हैं, तो फिर बोलिए क्या हुआ है? तब डॉक्टर तांग की तरफ देखते हैं। फिर डॉक्टर तांग को कहते हैं, मैं क्या मिस्टर किम के साथ अकेला बातें कर सकती हूँ? तब जंगकुक तुरंत कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तब तांग जंगकुक को कामली कहते हैं, प्लीज़ तुम क्या थोड़ा सा वेट कर सकते हो? मैं डॉक्टर के साथ बातें करके ही जल्दी से फिर से वापस आ जाऊँगी, प्लीज़। तब तांग की तरफ देखते हैं। जंगकुक गुस्से में कहते हैं, तो फिर मेरे लिए तुम्हें बहुत कुछ खरीदना होगा और स्पेशली स्पाइसी फूड तो बिल्कुल भी मत भूलना। और जंगकुक ये कहकर जल्दी से बाहर चला जाता है। तब तांग जो एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते हैं, सच में वो कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा फूडी बन गया है और वो सच में बहुत ज़्यादा फूड खा रहा है। तब डॉक्टर तांग को कहते हैं, ये सब कुछ नॉर्मल है। तब तांग कहते हैं, तो फिर डॉक्टर क्या हुआ है? तब डॉक्टर तांग को कहते हैं, क्योंकि मिस्टर किम आपके हस्बैंड 2 मंथ की प्रेग्नेंट है और ये सारे बिहेवियर एकदम नॉर्मल है। तब तांग ये सुनने के बाद एकदम से शॉक हो जाता है, पर वो तुरंत कहते हैं, पर उसके अंदर क्यों वो सारा सिम्टम्स हम लोग नहीं नोटिस किए जो प्रेगनेंसी के टाइम होता है? तब डॉक्टर कहते हैं, हमेशा ही ऐसा नहीं होता है, कुछ लोगों के लिए एकदम नॉर्मल होता है, जैसे वो समझ भी नहीं पाता है कि वो प्रेग्नेंट भी है। तब तांग ये सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश भी था और बहुत ही ज़्यादा घबरा भी रहा था कि अगर ये खुशी की बात है तो फिर डॉक्टर क्यों उसके साथ अकेला बातें करना चाहता है। तब डॉक्टर तांग को जब ऐसे उसकी तरफ घूरते हुए देखता है तब डॉक्टर कहता है, मैं जानती हूँ आप अपने माइंड में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ कि आप दोनों इस बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे या फिर नहीं। मुझे तो इसकी मॉम को बताना चाहिए था, पर मैं जानती हूँ कि वो शायद मना ही कर देगा और वो अपने लाइफ की रिस्क लेने के लिए भी राज़ी हो जाएगा। तब तांग इस सुनने के बाद डॉक्टर को कहते हैं, आप कहना क्या चाहते हैं? तब डॉक्टर कहते हैं, वो देखने में बहुत ही ज़्यादा यंग है और उसके साथ मैं उसके बहुत सारे टेस्ट किया हूँ और मुझे पता चला है वो बहुत ज़्यादा वीक है और जबकि अब 2 मंथ है तो फिर आप लोग अबॉर्शन करा सकते हैं और आप लोग कुछ साल बाद ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये बेबी और मॉम के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की बन जाएगा और मॉम की लाइफ भी खतरे में पड़ सकता है। तब इस सुनने के बाद तांग समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या आंसर करेगा। वो एक साथ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था और उसके साथ वो बहुत ही ज़्यादा सैड था। अब उसके पास डिसीजन लेने की कोई भी चांस नहीं था। तांग दोनों ही चाहता है जंगकुक भी सेफ रहे, उसकी बेबी भी सेफ रहे, पर तांग के पास अब कोई भी रास्ता नहीं है। तब डॉक्टर तांग को कहते हैं, आप सोच सकते हैं, अगर आप लोग फिर भी रखना चाहते हैं तब भी हम लोग आपको फोर्स नहीं करेंगे। आप अपने हस्बैंड के साथ बातें करके डिसीजन ले सकते हैं। हम लोग भी ट्राई करेंगे ताकि हम लोग बेबी और मॉम को सेव कर पाए, पर उसे उससे भी ज़्यादा मेंटली खुद को स्ट्रांग बनाना होगा। अगर वो बेबी को चाहता है तो फिर उसे ये सब कुछ करना होगा और उसे ऑलमोस्ट एवरी वीक ही यहाँ पर आकर चेकअप कराना होगा ताकि हम लोग ये देख सके कि वो कितनी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। तब तांग सुनने के बाद सोली हाँ कह देता है और उसके बाद डॉक्टर की केबिन से बाहर चला जाता है। तांग बहुत ही ज़्यादा सैड था। वो सोच रहा था कि वो क्या डिसीजन लेगा, वो क्या जंगकुक की लाइफ को सच में रिस्क में डालेगा या फिर नहीं। फिर वो जब बाहर आता है तभी जंगकुक उसे जाकर टाइटली हग कर लेता है और जंगकुक तांग को जाकर कहते हैं, तुम क्यों इतने टाइम लगा रहे थे? और देखो मैं यहाँ पर वेट करते करते
पूरी तरह से बोर फील कर रही थी। अब चलो, मुझे जल्दी से तुम रेस्टोरेंट में लेकर जाओगे और मुझे तुम चिकन भी खिलाओगे। तब ये सुनने के बाद तंग जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक तंग को इस बार सीरियस होकर कहते हैं, क्या हुआ है अभी? तुम देखने में सैड लग रहे हो और डॉक्टर क्या बोला है? तब तंग थोड़ा सा अपने फेस पर फोर्सफुली स्माइल लेकर आता है और जंगकुक को कहता है, डॉक्टर कहा है तुम सिर्फ वीक हो और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, और नेक्स्ट वीक हम दोनों को यहाँ पर फिर से आने के लिए कहा है। तब जंगकुक हाँ में अपना सिर हिला देता है। फिर तंग जंगकुक को लेकर कार में चला जाता है और कार को ड्राइव करने लगता है। तंग अभी भी यही सब कुछ सोच रहा था कि उसे क्या डिसीजन लेना पड़ेगा। फिर वो लोग रेस्टोरेंट में पहुंचने के बाद तंग जंगकुक के हर एक पसंद के सारे फूड को ऑर्डर करता है, जो भी कुछ जंगकुक चाह रहा था। यहाँ तक तो तंग जंगकुक के साथ पूरे दिन रहता है और जंगकुक को अपनी मन की हर एक चीज करने देता है, जो भी कुछ जंगकुक चाह रहा था। रात के टाइम जंगकुक और तंग बेड पर लेटा हुआ था। फर्स्ट टाइम ऐसा था कि तंग जंगकुक को गुड नाइट किस नहीं किया था। तब जंगकुक तंग की तरफ देखता है और उसकी फेस को बहुत ही प्यार से रब करते हुए कहते हैं, अभी क्या हुआ है? तुम बहुत ही ज़्यादा टेंशन में लग रहे हो, तुम मुझे बता सकते हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और जंगकुक ये कहकर अपनी बनी स्माइल दिखाने लगता है। तब तंग इमोशनल लेस फेस के साथ जंगकुक की तरफ ही देखता है। तब जंगकुक फिर से कहते हैं, मेरी तरफ ऐसे बिल्कुल भी मत देखना, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ बातें नहीं करूँगी, मुझे नहीं पसंद तुम मेरी तरफ ऐसे देखो। तब तंग एक लंबा सांस छोड़कर कहते हैं, तुम मेरी बातों पर ट्रस्ट करोगे? तब जंगकुक तुरंत कहते हैं, मैं क्यों नहीं करूँगी। तब तंग एक फिर से लंबा सांस छोड़ता है और जंगकुक को अपने और भी ज़्यादा करीब खींच लेता है। तब जंगकुक जो थोड़ा सा स्माइल करता है। तब तंग जंगकुक की वेस्ट के अराउंड अपने हाथ को ग्रैब करते हुए तंग जंगकुक से पूछता है, मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, तुम ऑनेस्टली उसका आंसर करोगे? तब तंग की बातों को सुनकर जंगकुक तुरंत कहते हैं, हाँ मैं करूँगी, मैं क्यों नहीं करूँगी। तब तंग जंगकुक को सॉफ्टली कहते हैं, अगर ऐसा होता फ्यूचर में जब हम लोग पेरेंट्स बनने वाले होंगे, तब सोचो डॉक्टर अगर ऐसा कुछ कह देता है जिससे मैं भी खुश नहीं हूँ और तुम भी खुश नहीं हो, तो फिर तुम क्या डिसीजन लोगे? तब तंग की बातों को सुनकर जंगकुक कहते हैं, मैं क्या डिसीजन लूँगी? मतलब तुम तो मुझे बोले ही नहीं हो कि डॉक्टर क्या बोलेगा, तब जाकर मैं मेरी डिसीजन को बोल पाऊंगी ना। तब तंग जंगकुक की तरफ फिर से घूरने लगता है। फिर तंग जंगकुक को बहुत ही मुश्किल से इस बार कहता है, अगर डॉक्टर ऐसा कहेगा कि हमारी बेबी को हम लोग रख नहीं सकते हैं क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा वीक हो मेंटली, और इस वजह से हम लोग कभी भी अपनी बेबी को खो सकते हैं, और अगर तुम रख भी लेते हो तब तुम अपनी यंगेस्ट एज के लिए तुम अपनी और हमारी बेबी दोनों की लाइफ को ही खतरे में डाल दोगे, तो फिर तुम्हारा डिसीजन क्या होगा? तुम क्या उससे एबॉर्शन करा दोगे? तब तंग ये कहने के बाद उसके गले में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था, पर वो जंगकुक को बहुत ही कामली कहने की कोशिश करता है। तब जंगकुक स्माइल करके कहता है, ऐसा कभी होगा ही नहीं, और दूसरी अगर कभी ऐसा भी होता है तब भी मैं मेरी बेबी को चूज करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारी बेबी को हम लोग खो दे। क्यों हम लोग उसे खोएंगे? वो हमारा एक लव की निशानी है, तो फिर हम लोग क्यों उसे छोड़ देंगे? तब इस सुनने के बाद तंग जंगकुक को और भी ज़्यादा अपने पास खींच लेता है, जिस वजह से जंगकुक को अब थोड़ा पेन फील होने लगता है और तंग अपने हाथ को भी थोड़ा टाइटली ग्रैब कर लिया था। तब जंगकुक कहता है, मुझे पेन फील हो रहा है। तब तंग जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, पर मेरी फर्स्ट ऑप्शन तुम हो, ना कि हमारा बेबी। तब जंगकुक तंग की तरफ घूरने लगता है और तंग की सिर पर स्लैप मारते हुए कहता है, पहले मुझे छोड़ो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तब तंग अपने हाथ को थोड़ा लूज कर देता है। तब जंगकुक नॉर्मली ब्रीथ लेते हुए कहते हैं, तुम ऑलमोस्ट मुझे मारने वाले थे, तुम जानते हो मुझे कितनी ज़्यादा पेन फील हो रहा था, तुम सच में मुझे मार डालोगे, और दूसरी हम लोग हमारे बेबी को ही चूज करेंगे। तब तंग कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, और अब तुम सोने वाले हो। और तंग ये कहकर जंगकुक को फोर्सफुली सुलाने की कोशिश करता है, पर जंगकुक तंग के साथ लगातार बातें करने लगता है और कहने लगता है वो खुद को चूज नहीं करेगा। तब
तांग इस बार गुस्से में चिल्ला कर कहता है, तुम्हें हो क्या गया है जंगकुक? तुम मेरी बातों को समझ नहीं पाते हो। तुम मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, ना कि कोई चाइल्ड मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंट है। तुम मेरी इकलौती बेबी हो और इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ और मैं सिर्फ तुम्हें मेरे पास चाहती हूँ, ना कि मैं हमारी फैमिली भी स्टार्ट करना चाहती हूँ। मैं अब सच में रिग्रेट कर रही हूँ। तब जंगकुक के सुनने के बाद उसका आइस रेड हो जाता है कि तांग क्यों उसके साथ झगड़ रहा है। तब तांग जंगकुक के जब रेड आइस को देखते हैं तब उसकी गुस्सा तुरंत ही चला जाता है और जंगकुक को तुरंत हक करके सॉफ्टली कहते हैं, प्लीज़ रोना मत। तब जंगकुक तांग को हिचकी उठाते हुए कहते हैं, तो फिर तुम मुझे डांट क्यों रहे थे? और ऐसे भी हम लोग पेरेंट्स नहीं बन रहे हैं, तो फिर क्यों तुम इस सारे फालतू की बातों को लेकर आ रहे हो और मेरे साथ झगड़ा कर रहे हो? तुम भी क्या मुझे हेट करने लगे हो और तुम अब मुझे खुद के पास से दूर करना चाहते हो? इसी वजह से तुम बिना कोई रीज़न के मेरे साथ झगड़ रहे हो। तब तांग जंगकुक को कामली कहते हैं, मैं बिना कोई रीज़न के झगड़ नहीं रही हूँ। कल हम लोग हॉस्पिटल में जाएंगे और मैं ऑलरेडी डिसीजन ले लिया हो। तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, ना कि हमारे बेबी जो तुम्हारे स्टमक में अब बड़ा हो रहा है। तब जंगकुक के सुनने के बाद तांग की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था क्योंकि वो अभी भी रो रहा था। तब तांग जंगकुक की फोरहेड पर सॉफ्टली किस करता है और कहता है, अब सो जाओ, मैं तुम्हें दूसरी बार नहीं डांटूंगी। तब जंगकुक जो कोई भी आंसर नहीं करता है पर तांग की शर्ट को बहुत ही टाइटली पकड़ते हुए जंगकुक रोते रोते सो जाता है और तांग जो जंगकुक की तरफ ही घूर रहा था। फिर तांग जंगकुक की स्टमक पर अपने हाथ ले जाता है। फिर तांग जंगकुक की स्मॉल बेबी बम्प को रब करते हुए अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, आई एम सॉरी डैड बहुत ही ज़्यादा बुरा है पर क्या कर सकता है। सिर्फ डैड के लिए मॉम इम्पोर्टेंट है और डैड सिर्फ मॉम को चाहता है। तुम्हें मैं नहीं रख सकती हूँ। आई एम सॉरी, डैड को माफ़ कर देना। और डैड फ्यूचर में भी कोई भी बेबी नहीं चाहता है। मैं जानती हूँ तुम नाराज़ हो रहे हो पर नाराज़ मत हो ना, इससे नाराज़ होने की क्या बात है। इंसान हमेशा ही सेल्फिश होता है और मैं भी सेल्फिश हूँ। मैं तुम्हारी मॉम को छोड़ नहीं सकती हूँ। अगर मैं उसे छोड़ दूँगी तो फिर मैं खुद भी मर जाऊँगी और अगर मैं मर जाऊँगी तो फिर तुम इस वर्ल्ड में किसके साथ रहोगे। तो फिर कम से कम अपनी मॉम डैड की खुशी की वजह से तुम क्या इतनी भी नहीं कर सकते हो? मैं जानती हूँ तुम कर सकते हो। और तांग ये कहकर अपने आंसू को तुरंत ही पोंछ लेता है क्योंकि तांग खुद भी बेबीज को पसंद करता है और वो खुद भी एक टाइम पर चाहता था कि उसके घर में बहुत सारा बेबीज होगा, पर अब ऐसे कुछ भी नहीं होगा। पर तांग खुश है। अगर उस जंगकुक के साथ ऐसे ही रह सकता है तो फिर उसे लाइफ में कोई भी बेबी नहीं चाहिए। यहाँ तक तो उससे अगर चाहिए तो फिर वो एडप्ट भी नहीं करेगा क्योंकि वो जंगकुक को हर्ट नहीं करना चाहता है और वो खुद भी जानता है जंगकुक बेबी के लिए कितनी ज़्यादा क्रेजी बन रहा है। पर अब तांग सिर्फ होपलेस था। फिर तांग जंगकुक की तरफ देखता है और उसकी फेस को बहुत ही प्यार से रब करता है जो अब देखने में और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बन गया था। तांग रात में एक सेकंड के लिए भी सो नहीं पाता है और वो हर वक्त जंगकुक की तरफ देख रहा था और कभी कभार लास्ट टाइम अपनी बेबी के साथ बातें कर रहा था। नेक्स्ट डे जंगकुक जब अपना आँख को ओपन करता है तब वो देखता है तांग उसके आसपास नहीं था। तब जंगकुक के देखने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं था। फिर वो जब फ्रेश होकर नीचे जाता है तब वो देखता है तांग जो उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट टेबल पर लगा रहा था। तब जंगकुक स्माइल करके तांग के पास जाकर उसके सिक पर किस करता है और सॉफ्टली कहता है, अभी तुम क्यों बेड पर नहीं थे? मैं तुम्हें मिस कर रहा था, तुम्हारी वार्म टच को मिस कर रहा था। तब जंगकुक की बातों को सुनकर तांग अपने फेस पर फोर्सफुली स्माइल लेकर आता है और जंगकुक को कहते हैं, जल्दी से ब्रेकफास्ट करो, हम लोग को हॉस्पिटल में जाना होगा। तब जंगकुक पाउट करते हुए कहते हैं, फिर से वही जगह पर, मुझे हॉस्पिटल में जाना बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। तब तांग कहते हैं, पर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम लोग को वहाँ पर जाना होगा और मैं प्रॉमिस कर रही हूँ ये लास्ट टाइम होगा और तुम्हें मैं कभी भी हॉस्पिटल में नहीं लेकर जाऊँगी। तब जंगकुक के सुनने के बाद स्माइल करके कहते हैं, सच में? तब तांग हमें अपना सिर हिला देता है। तब जंगकुक जो जल्दी जल्दी से अपने ब्रेकफास्ट करने लगता है। तब
जंगकुक ब्रेकफास्ट करने के टाइम तांग को कहते हैं सच में ब्रेकफास्ट बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना है। तब तांग थोड़ा सा स्माइल करता है। फिर तांग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहते हैं तुम्हें याद है ना हम लोग हॉस्पिटल में किस लिए जा रहे हैं। तब जंगकुक अपनी मुंह में जो फूड रखा था उसे लेकर ही तांग की तरफ कॉन्फ्यूज होकर देखने लगता है। तब तांग जंगकुक को कहते हैं पहले अपनी मुंह की फूड को फिनिश करो। तब जंगकुक जल्दी से उसे फिनिश कर देता है। तब तांग जंगकुक को कहते हैं तुम भूल गए हो मैं तुम्हें बताया था ना कि हम लोग अबॉर्शन के लिए जा रहे हैं। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं कौन से अबॉर्शन। तब तांग कहते हैं तुम इतने ज़्यादा फूल कैसे हो सकते हो जंगकुक, फुल एक्टिंग करना बंद करो, मुझे पता है तुम जानते हो। तब जंगकुक कहते हैं पर मैं तो प्रेग्नेंट नहीं हूँ तो फिर कौन से अबॉर्शन। तब तांग एक लंबा सांस छोड़कर कहते हैं क्योंकि तुम हो और 2 मंथ का। तब जंगकुक के सुनने के बाद एक सेकंड के लिए बहुत ही ज़्यादा शॉक और खुश था पर तांग क्यों ऐसा बातें कर रहा है। तब जंगकुक तांग को कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं तुम ऐसा बातें क्यों कर रहे हो कि मुझे अबॉर्शन कराना होगा, हम लोग एक बेबी चाह रहे थे तो फिर हम लोग पेरेंट्स बनने वाले हैं तो फिर हम लोग क्यों हॉस्पिटल में जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगी, मैं मेरी बेबी को बिल्कुल भी नहीं मारूंगी। तब तांग जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं तुम भूल मत जाओ मैं उसकी डैड हूँ तो फिर मुझे ऑब्वियसली इसकी पूरी तरह से हक है कि हम लोग क्या करेंगे। तब जंगकुक तुरंत कहते हैं नहीं मैं नहीं जानती हूँ, मैं नहीं करूँगी, मैं भी उसकी मॉम हूँ। तब तांग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहते हैं कल रात हम लोग जिस बारे में बातें कर रहे थे वो सब कुछ मेरा सिर्फ क्यूरियस नहीं था, सब कुछ सच था और इसी वजह से मैं बेबी को नहीं चाहती हूँ। तब जंगकुक के सुनने के बाद पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो अब सोचने लगता है तो फिर तांग इसी वजह से कल रात उसके साथ वो सारी बातें कर रहा था। तब तांग जंगकुक को कहता है चलो अब रेडी होना है, हम लोग ऑलरेडी ब्रेकफास्ट फिनिश कर लिया है। और तांग ये कहकर अपनी सीट से उठ जाता है। तब जंगकुक अपनी सीट से बिल्कुल भी नहीं उठता है और नीचे की तरफ देखते हुए अपनी धीमी आवाज़ में कहता है अगर तुम हमारी बेबी को मारना चाहते हो तो फिर एक बात का याद रखना कि मैं भी मर जाऊंगी। तब तांग ये सुनने के बाद अपनी जगह पर ही फ्रीज हो जाता है और जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक तांग को अपने काम वॉइस में कहता है मैं तुम्हें कल ही मेरी आंसर दे दिया था। तब जंगकुक को तांग तुरंत कहते हैं पर मुझे ये आंसर पसंद नहीं है। तब जंगकुक तांग को फिर से अपनी काम वॉइस में कहते हैं पर तुम क्या सोच सकते हो मुझसे भी ज़्यादा उसकी लाइफ इम्पॉर्टेंट है, मेरी लाइफ उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है जितनी उसकी है। तब ये सुनने के बाद तांग गुस्से में कहता है तुम इम्पॉर्टेंट हो, सिर्फ मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो, मैं इस वर्ल्ड की केयर नहीं करती हूँ जो तुम्हारा केयर नहीं करता है। तब जंगकुक फिर से अपनी धीमी आवाज़ में कहता है पर तुम भी मेरे लिए कितने टाइम तक केयर करोगे, मुझे एक बार आंसर करो। इस वर्ल्ड के हर एक पर्सन मुझे हेट करता है पर तुम जो मुझे हेट नहीं करते हो, पर मैं जानती हूँ एक दिन तुम भी मुझसे इरिटेट हो जाओगे क्योंकि सब इंसान मुझसे इरिटेट हो जाता है तो फिर तुम क्यों अब फिक्र कर रहे हो, जल्दी ही तुम मुझे भी छोड़ दोगे तो फिर तुम्हारा अगर खुद का कोई चाइल्ड होगा तो फिर तुम अपनी लाइफ में खुशी खुशी रह सकते हो। और ऐसे भी मैं भी जानती हूँ तुम चिल्ड्रन को कितनी ज़्यादा पसंद करते हो और तुम आगे जाकर ऐसे भी शादी कर लोगे, पर तुम हमारी बेबी की तरफ देखकर ही शायद मुझे थोड़ा सा याद रखोगे, यही मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, प्लीज़ मैं ये नहीं कर सकती हूँ। तब जंगकुक के कहने के बाद उसके आँख से आंसू गिरने लगता है। तब तांग ये देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा शौक था कि जंगकुक क्यों अब तांग की दूसरी शादी की बातें अब यहाँ पर लेकर आ रहा है, जबकि तांग साफ साफ कह दिया है कि वो जंगकुक के अलावा किसी और के साथ अपनी लाइफ कभी सोच भी नहीं सकता है। तब जंगकुक तांग की तरफ देखते हुए अपनी शेकिंग वॉइस में रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं प्लीज़ तांग, मैं जानती हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा बोल रही हूँ पर मेरे लिए प्लीज़ तांग, बस यही सोचकर एक बार मुझे इस बारे में फोर्स मत करना क्योंकि तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया हो, मुझे यहाँ पर रहने दिया हो, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया हो और मुझे मेरी लाइफ की मोस्ट हैप्पीएस्ट टाइम बिताने दिया हो, पर मैं सच में अब तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ और
मैं जानती हूँ इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ भी नहीं हो सकता है, और मैं शायद हमारी चिल्ड्रन से मैं तुम्हें पे कर दूंगी। तब तांग इस सुनने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि जंगकुक से तांग क्या कुछ भी मांग रहा था। वो सिर्फ मांग रहा है वो है जंगकुक को अपने साथ रहने के लिए, पर जंगकुक जो तांग की बातों को समझ ही नहीं पा रहा है। तब तांग गुस्से में अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अगर तुम मुझे पे करना चाहते हो तो फिर इस बेबी को एबॉर्शन कराओ, क्योंकि मैं इसे बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, मैं इससे हेट करने लगी हूँ। तब जंगकुक तांग के पास फिर से रिक्वेस्ट करने लगता है, पर तांग जंगकुक की बातों को नहीं सुनता है। पर जंगकुक भी हार नहीं मान रहा था और रो रो कर बार बार तांग के पास रिक्वेस्ट कर रहा था। तब तांग गुस्से में आकर चिल्ला कर कहते हैं, किम जंगकुक, अभी तुम अपनी रूम में जाकर जल्दी से हॉस्पिटल में जाने के लिए रेडी होने वाले हो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर मुझे सच में कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि तुम जानते हो बेबी को सिर्फ एबॉर्शन करके ही मैं उसे मार नहीं सकती हूँ। मेरे पास और भी रास्ता है, तो फिर आप जाते हो या फिर नहीं। तब जंगकुक तांग के ऊपर चिल्ला कर कहते हैं, तुम बहुत ज़्यादा बुरा हो। और जंगकुक ये कहकर जल्दी से ऊपर की तरफ रोते हुए दौड़कर चला जाता है। तब तांग एक लंबा सांस छोड़ता है और अपने मन में कहता है, आई एम सॉरी जंगकुक, पर मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है। ऐसे भी सिर्फ तुम्हारे जैसा सब लोग स्पेशल नहीं होता है, ऐसे भी बहुत सारे कपल है जो लोग पेरेंट्स नहीं हो सकते हैं। तो फिर मैं भी ऐसा ही सोच लूँगी कि तुम उनमें से स्पेशल इंसान नहीं हो जिसे मैं ढूंढ लिया था। पर मैं ऐसे भी खुश हूँ कि तुम मेरे लिए नॉर्मली बनकर रहोगे। हम लोग होल लाइफ में कभी भी पेरेंट्स नहीं बनेंगे, एक साथ हैप्पीली जिएंगे, और मेरे लिए यही काफ़ी होगा। मैं जानती हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा हार्टलेस बन रही हूँ, पर मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है। तुम्हारा गुस्सा जल्दी ही शांत हो जाएगा। और तांग ये कहकर एक लंबा सांस छोड़ता है, और तांग थोड़ा सैड भी फील कर रहा था। सिर्फ एक सेकंड के अंदर ही तांग की लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है। वो कितनी ज़्यादा खुश था यही सोचकर कि वो दोनों जल्दी ही पेरेंट्स बनने वाला है, पर एक सेकंड के अंदर ही उसकी सारी खुशियाँ को छीनकर चला गया है। और जंगकुक खुद भी अब तांग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है, पर तांग अब क्या नहीं करता है। वो जंगकुक से हेट पाने के लिए राजी है, पर वो जंगकुक को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। फिर तांग जो खुद भी हॉस्पिटल में जाने के लिए रेडी होने के लिए अपनी रूम की तरफ चला जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।